एडेड जूनियर तथा एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ गया हूँ आप सबके सामने लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू जूनियर एडेड और एलटी ग्रेड। आइए देखते हैं दोस्तों, इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम फटाफट कर जाते हैं क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हु रोट हार्ड टाइम्स एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज़? किसने लिखा हार्ड टाइम और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ किसने लिखा है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चार्ल्स डिकेंस दिया हुआ है, हमने स्टार यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्टार का मतलब आपका आंसर यही है, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडू दिस बटन इज ए लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स। ये कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई है, अनडू दिस बटन? तो दोस्तों किंग लियर से ये लाइनें ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? किंग लियर से, ध्यान रखिएगा। अनडू दिस बटन। वी फाइंड सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन, सब्जेक्टिव एलिमेंट रोमांटिक, सभी रोमांटिक पोएट्स में मिलेगा। सब्जेक्टिव एलिमेंट चूँकि रोमांटिक पोएट्री की विशेषता होती है, वो सब्जेक्टिव चीज़ों पर बात करती है, वैयक्तिक चीज़ों पर, व्यक्तिगत चीज़ों पर बात करती है। तो सब्जेक्टिव एलिमेंट किस पोएट्री में मिलेंगे? सभी में मिलेंगे। इनमें सब्जेक्टिव एलिमेंट सभी में मिलेंगे। ओके दोस्तों, चाहे वो कीट्स हों, शैले हों, वर्ड्सवर्थ हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ लोर्ना डोनी? तो ये ब्लैकमोर इसके राइटर हैं, लोर्ना डोनी के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम तैयार करें या ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर हिज, ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए ब्राउनिंग फेमस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग किस लिए फेमस है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है आपको पहले बताया जा चुका है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग में दोस्तों दरअसल पोएट, कोई कवि जब लिखता है तो किसी से बुलवाता है, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर होता है वो बोलेगा और कोई एक साइलेंट लिसनर होगा, वो सुनेगा। कहने का मतलब यहाँ पर पोएट खुद नहीं बोलता। जैसे मैं कोई कविता लिखूं और उसमें कोई चीज़ राम भगवान से बुलवाऊं, या कोई कविता लिखूं, कोई जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है उससे उस कविता में बात करवाऊं कि नहीं, वो दरअसल लिखूंगा मैं लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो कैरेक्टर बोल रहा है पूरी कविता में। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग पहले बताया जा चुका है, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि ब्राउनिंग किस लिए फेमस है? अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है और उनके ड्रामेटिक मोनोलॉग एलटी ग्रेड में भी है। एडोनिस इज़ मॉडल्ड ऑन, तो ये बियॉन्ड के लॉमेंट फॉर एडोनिस से पे मॉडल्ड है, इसी पे बेस्ड है। तो जो एडोनिस है वो किस पे बेस्ड है? बियॉन्ड के लॉमेंट फॉर एडोनिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसिडास इज रिटन बाय, आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया? जॉन मिल्टन द्वारा। इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द हीरो इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, हाई रैंकिंग मैन। जनरली जितने भी इनके हीरो हैं आप देखेंगे हाई रैंकिंग मैन है, बी ऑप्शन। पोएट्री इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। किसकी डेफिनेशन है? वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है, सी ऑप्शन देख लीजिए। शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ? 1564 में जन्म होता है, 1564 में। इन मेमोरियम बाय टेनिसन इज, क्या है इन मेमोरियम? एलजी है, ये ध्यान में रखिएगा। द नॉवेल ऑफ लॉरेंस बैंड बाय द गवर्नमेंट वॉज लेडी शार्लोट, लेडी चैटरलेज लवर। ये चैटरले लवर ये बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, जो कि इसमें बहुत सेक्सुअल कंटेंट था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन लॉरेंस का, जीएस लॉरेंस का ये नॉवेल बैन कर दिया गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है एलटी के लिहाज से, और चूँकि इतनी इंपॉर्टेंट कालजयी लाइनें हैं, जूनियर के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। हु टोल्ड दिस? तो किसने बोला? बेकन ने बोला है, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। इन विच एज इज़ द प्योरिटन पीरियड इंक्लूडेड? तो प्योरिटन पीरियड किस में आएगा? रिनेशंस में ही आएगा। प्योरिटन पीरियड किस में आएगा? रिनेशंस का ही पार्ट है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? जॉफ्री चौसर को माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। हु रोड द बुक इवान हो? इवान हो किसने लिखी है? सर वॉल्टर स्कॉट ने लिखी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इवान हो किसने लिखी? सर वॉल्टर स्कॉट ने। सिनेक्डकी रिफर्स टू द टर्म किसके? अ थिंग स्टैंड्स फॉर होल थिंग।
अब देखिए, पूरे से जिसमें एक चीज़ से पूरे चीज़ का बोध हो या पूरे चीज़ से एक चीज़ का बोध हो, पार्ट फॉर द होल और होल फॉर द पार्ट, ओके, वहाँ सिनेक्डकी होती है। अगर हम एक पार्ट का जिक्र करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर कहूँ कि 100 हाथों ने मिलके ताजमहल को बनाया, तो क्या 100 हाथों ने मिलके ताजमहल को बनाया? नहीं, 100 लोगों ने, लेकिन यहाँ पार्ट ले रहे हैं हम कि 100 हाथों ने मिलके ताजमहल को बनाया। तो इस तरह सिनेक्डकी हो जाती है। अ थिंग स्टैंड फॉर द होल थिंग, सिनेक्डकी। फिगर ऑफ स्पीच है, इस पे मैं मेरी ट्रिक्स आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए। और अगर आपको देखना हो, इंटरेस्टेड हो, जूनियर वार्डेल तो अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखिएगा जब आप एलटी की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन इसकी ट्रिक हमने बता रखी है। नेक्स्ट, सिमिली इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स। दो समान चीज़ों में जब तुलना हो तो वहाँ सिमिली कभी नहीं होगी, उसे कंपैरिजन बोलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जब सिमिली में कंपैरिजन डिसिमिलर थिंग्स में होता है, मतलब वो चीज़ें सिमिलर नहीं होंगी। जैसे मैं अपनी तुलना अगर चांद से कर दूं या मैं अपनी तुलना किसी बादल से कर दूं, तब वहाँ पे सिमिली होगी। डिसिमिलर थिंग्स में तुलना होती है। ऐसे ही कंसीट में भी होता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जूल्स वर्न इसके ऑथर हैं और ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, इसको आप स्किप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉ डाइड एट द एज ऑफ, जीबी शॉ की डेथ 95 ईयर्स की एज में हुई। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। द पोम विंड इज रिटन बाई, विंड नाम की पोम किसने लिखी है? तो टेड ह्यूज ने लिखी है, ध्यान में रखिएगा। टेड ह्यूज की पोम एलटी ग्रेड में भी है एक, उसको हम पढ़ेंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। चाइल्ड हेरोल्ड वॉज रिटन बाई, चाइल्ड हेरोल्ड बायरन द्वारा लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? चाइल्ड हेरोल्ड बायरन द्वारा लिखी गई है। व्हाट इज़ एन एपिक, एपिक क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ये ध्यान में रखिएगा। कैसी पोएम होगी? नरेटिव पोएम होगी, कोई ना कोई स्टोरी बताएगी वो पोम। नरेटिव पोम का मतलब कोई ना कोई स्टोरी नरेट करेगी। द मेटाफिजिकल पोएट्स इज ए क्रिटिकल एसे बाई, मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का एसे किसके द्वारा लिखा गया? मेटाफिजिकल पोएट्स जो एसे है किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का एसे किसके द्वारा? टी.एस. एलियट द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ एनिमल फॉर्म, एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, पूरा का पूरा एनिमल फॉर्म पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म के ऑथर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द एज ऑफ चौसर रेंजेज फ्रॉम, कब से कब तक है? 1340 से 1400 तक एज ऑफ चौसर बोला जाता है, 1340 से 1400 तक। हु इज़ द राइटर ऑफ द पोम नन प्रीस्ट टेल, नन प्रीस्ट टेल ये किसका है? किसकी पोम है? जॉफरी चौसर की पोम है, बिल्कुल नहीं भूलना है। व्हाट डू यू मीन बाय हेरोइक कपलेट, हेरोइक कपलेट क्या होता है? पेयर ऑफ राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर, एक जोड़ा होता है राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर का, ओके, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 131 पे आते हैं। द पोएट ऑफ रोमांटिक एज इज, रोमांटिक एज के पोएट इसमें कौन है आपको ढूंढना है? तो जॉन कीट्स है अनडाउटेडली, ओके। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ऑफ ऑल इज टेकन फ्रॉम, अप्रैल इज क्रूएलेस्ट मंथ, ये वेस्टलैंड से लिया गया है, उसकी शुरुआती लाइनें हैं। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ओके, एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूँकि वेस्टलैंड अपने आप में बहुत बड़ी रचना है तो जूनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंजा, स्टैंजा क्या है? अ सब डिवीजन ऑफ अ पोम, स्टैंजा क्या होता है दोस्तों? अ सब डिवीजन ऑफ अ पोएम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड्रिया डेल सार्थ्रो इज पोम रिटन बाई, एंड्रिया डेल सार्थ्रो फिर से ब्राउनिंग द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द शेफर्ड इन द पैशनेट शेफर्ड ऑफ हिज लव इज, कौन है शेफर्ड? रोमांटिक The shepherd in the passionate shepherd to his love is romantic, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल ऐसे है टी.एस. एलियट का, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. एलियट की कोई फेमस रचना हो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, चाहे एलटी ग्रेड वाले हों चाहे जूनियर वाले, क्योंकि टी.एस. एलियट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उनका वेस्टलैंड हो गया, या ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हो गया, क्रिटिकल ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ रस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी। अनटू दिस लास्ट जो है एक एग्जाम्पल है कि रस्किन का कितना इंटरेस्ट था सामाजिक अर्थव्यवस्था में। बी ऑप्शन, अनटू दिस लास्ट किसकी रचना है? आप जूनियर वाले इतना याद रखें कि रस्किन की रचना है अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड इज रिटन बाई। आसान क्वेश्चन है लेकिन जूनियर में पूछा जा सकता है। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड किसके द्वारा? जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया है। द मेडल बाई जॉन ड्राइडन इज़ क्या है? सटायर है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़े सटायरिस्ट रहे हैं जॉन ड्राइडन, तो मेडल क्या है? इनका सटायर है। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज रिटन बाई। आफ्टर एप्पल पिकिंग किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। आफ्टर एप्पल पिकिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और भी रचना है, मुझे प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा। टी हार्डीज, जो टॉमस हार्डी हैं वो क्या है? एक फैटलिस्ट हैं, भाग्यवादी हैं। फैटलिस्ट ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। और फैटलिस्ट टॉमस हार्डी क्या है? एक फैटलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फेमस फॉर रिप्रेजेंटिंग लंडन इन हिज नॉवल। कौन फेमस है लंदन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने नॉवल में? डिकेंस। लंदन और किसकी चर्चा करते हैं? पेरिस। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बोथ पोएट एंड पेंटर। इनमें से कौन पोएट और पेंटर दोनों है? तो विलियम ब्लेक पोएट भी थे, पेंटर भी थे। ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ पोम अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस। हु आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ पोम अवोक, मतलब एक पब्लिकेशन के बाद, एक प्रकाशित होने के बाद पोम वो जागे और उन्होंने अपने आप को फेमस पाया। ये कौन है? वर्ड्सवर्थ है। ध्यान में रखिएगा, उनकी ये लाइनें हैं कि एक पर्टिकुलर पोएम के पब्लिकेशन के बाद जैसे ही वो उनकी नींद खुली, वो जागे, उन्होंने ही फाउंड हिमसेल्फ वेरी फेमस। द लोटस ईटर्स वॉज रिटन बाई। टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। ध्यान में रखिएगा, बहुत फेमस वर्क है, इसलिए भूलना नहीं है किसके द्वारा द लोटस ईटर्स लिखा गया है? टेनिसन के द्वारा, ए एल टेनिसन। हु रोड द एडवेंचर ऑफ ऑजी मार्च। तो सॉल बेलो ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलजीज। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एलजी क्या है? सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन है। ध्यान में रखिएगा, क्या है? सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन। तो सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन क्या होता है? किसी की डेथ पे के अवसर पे ये जो लिखा जाता है वो एलजी होता है, सॉन्ग ऑफ लैमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओल्डेस्ट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। बताएं, इंग्लिश लिटरेचर में ओल्डेस्ट पीरियड क्या है? आपको पढ़ाया जा चुका है। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड है। दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा? एंग्लो सैक्सन पीरियड। ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन। प्रोमेथियस अनबाउंड इज ए लिरिकल ड्रामा बाय शैली के द्वारा प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा गया, एक लिरिकल ड्रामा है। शॉज मैन एंड सुपरमैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। शॉ का मैन एंड सुपरमैन किसका उदाहरण है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सी ऑप्शन हो जाएगा, शॉ का। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, मैन एंड सुपरमैन किसकी रचना है? जी.बी. शॉ की रचना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे जाके अगर वो पूछेगा तब पूछेगा, अगर थोड़ा सा क्लिष्ट बनाना होगा, उन्हें टफ बनाना होगा, ओनली देन ही विल आस्क कि क्या है, किसका उदाहरण है? कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। All that glitters is not gold. You have heard often this told. This maxim is included in Shakespeare's. कहाँ पर है? शेक्सपियर के किस प्ले में है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शेक्सपियर्स हैमलेट वाज पब्लिश्ड इन 1602 में पब्लिश होता है। मैंने कोड बना रखा है, कोड आपको दे भी रखा है। ट्रिक्स एंड कोड मेरी प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक्स एंड कोड्स को जरूर देखिएगा। हुकम का कोड मैंने बताया है, HOKM। एमिली जोला इज़ फेमस। किस लिए फेमस है एमिली जोला? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है एमिली जोला। एमिली जोला क्या है? फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय पी.बी. शैले। टू स्काईलार्क पी.बी. शैले द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? LT ग्रेड वाले मुझे जरूर बताएंगे, और कब पब्लिश हुआ। डैश इज द स्कूल ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स इन मेडिकल थियरी। कौन है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज ए स्कूल ऑफ लिटरेरी राइटिंग इन ए मेडिकल थियरी। इसमें ये बताते हैं कि किसके अगर ह्यूमर, ब्लड, फेलगम, कॉलर, मेलनकली, इनमें से किसमें किस चीज़ की प्रधानता होगी तो उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा। तो इसमें मेडिकल थियरी की बात होती है, किसमें? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। जेन ऑस्टिन इज द राइटर ऑफ एम्मा। क्या लिखा है इन्होंने? एम्मा लिखा, प्राइड एंड प्रेजुडिस लिखा, और ढेर सारी रचनाएं लिखी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस हमें LT ग्रेड में पढ़नी है। द यूनिवर्सिटी बिट्स वो
प्ले राइट्स थे यूनिवर्सिटी बिट्स KLMN LPG, मैंने आपको पूरा कोड बताया है, बस आपको क्रमशः ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट याद रखनी है, KLMN LPG, KLMN LPG। प्ले राइट्स थे यूनिवर्सिटी बिट्स। स्वीट आर द यूसेज ऑफ एडवर्सिटी कहाँ से ली गई है? शेक्सपियर के प्ले से ली गई है। किस प्ले से लिखी गई है? किस प्ले से ली गई है? कमेंट में बताइए। हार्डी इज़ पेसिमिस्ट हैं। हार्डी को क्या माना जाता है? ऑप्टिमिस्ट में नहीं आते, ऑप्टिमिस्ट की कैटेगरी में नहीं आते, पेसिमिज्म में ज़्यादा यकीन रखते हैं। इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इज़रा पाउंड, किससे इन्फ्लुएंस थे? इज़रा पाउंड से इन्फ्लुएंस थे। हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट मॉडर्निस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पहला महान मॉडर्निस्ट इंग्लिश लिटरेचर का कौन हुआ? तो जॉफ्री चौसर हुए। पहले महान मॉडर्निस्ट आधुनिकतावादी कौन हुए? जॉफ्री चौसर। जूलियस सीजर वॉज द रूलर ऑफ रोम अबाउट, कब रूल किया इन्होंने? 2000 साल पहले लगभग रूल किया जूलियस सीजर ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हु रोड द पोम सॉलिटरी रीपर, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉलिटरी रीपर लिखा है, जो कि कई बार लिरिकल बैलेट्स या लिरिक्स कहा जाता है। द नॉवेल टैलिस्मैन इज़ रिटन बाय, टैलिस्मैन किसके? सर वाल्टर स्कॉट द्वारा लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। टैलिस्मैन किसके द्वारा? सर वाल्टर स्कॉट द्वारा। लॉर्ड बायरन वाज बॉर्न इन, कब जन्म हुआ लॉर्ड बायरन का? 1788 में जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैकबेथ एंड ईडिपस इज बाय WH ऑर्डन, मैकबेथ एंड ईडिपस किसने लिखा? WH ऑर्डन। और इन मेमोरी ऑफ WB यीट्स भी इन्होंने लिखा है, जो कि LT ग्रेड में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु रोड द बुक लॉर्ड जिम अ टेल, जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है, जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है। हु रोट अ बुक लॉर्ड जिम अ टेल, जोसेफ कॉनरेड ने। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो जॉफ्री चौसर को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। द गिफ्ट ऑफ द मैगी डेला इज प्रेजेंटेड एज, इन गिफ्ट ऑफ द मैगी, गिफ्ट ऑफ द मैगी में डेला को कैसे प्रेजेंट किया गया है? सैक्रिफाइसिंग वाइफ के रूप में। द गिफ्ट ऑफ द मैगी में डेला को कैसे प्रेजेंट किया गया है? सैक्रिफाइसिंग वाइफ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ रोमांटिक पोएट बी मोस्ट लाइकली टू यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ रोमांटिक पोएट बी मोस्ट लाइकली टू यूज? तो इसमें अगर हम बात करें तो एरी फेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली स्किप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे, जो एग्ज़ाम में आएगा, आपको एग्ज़ाम निकालना है, फिलहाल हमें कोई रिसर्च करना नहीं है। लैपिस लैजुली इज़, पोम है लैपिस लैजुली, किसके द्वारा लिखी गई है? कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर मैं फटाफट पढ़े देता हूँ इसे। द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्टर स्कॉट द्वारा लिखा गया है। क्या बैलेड है कि लिरिक है कि ओड है? क्या है ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल? ये बहुत पूछा जाता है TGT PGT में, और LT ग्रेड में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल वॉल्टर स्कॉट की रचना है। कौन सा जॉनरा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विच ईयर विलियम शेक्सपियर बॉर्न, 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने रीड किया, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पेड कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। इस समय नवरात्रि में हम कम फीस में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन जैसे कि कल हमने 2-3 लोगों को एडमिशन डिनाई कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी एडमिशन दे देंगे। एडमिशन देने का भी एक बेस होता है, अगर आप उस पैरामीटर्स पे खरे नहीं उतरते तो हम उन कैंडिडेट्स को बिल्कुल एडमिशन नहीं देंगे जिनको बिल्कुल पता लगा कि उनका इंक्लिनेशन ही नहीं है, एप्टीट्यूड ही नहीं है एग्ज़ाम देने का। सिर्फ हमें पैसों का लालच नहीं है। आप हमारे पेड कोर्स में, जो कि बहुत प्रेस्टीजियस ग्रुप है, प्रेस्टीजियस चैनल है, तभी आ सकते हैं जब हमें लगेगा कि नहीं आपके अंदर वो टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज़ सिर्फ पैसों के लिए हम कोर्स नहीं चला रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो में और पिन भी कर दिया जाएगा। इस समय सिर्फ LT ग्रेड लिटरेचर में एडमिशन हम 1299 में ले रहे हैं। आपका स्वागत है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।